माना जाता है कि नेटवर्क मार्केटिंग प्लान की शुरुआत सबसे पहले अमेरिका में वर्ष 1945 में न्यूट्रीलाइट नामक कंपनी द्वारा हुई। यह कारोबार सन 1959 से संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से निकलकर अन्य देशों में एमवे कंपनी द्वारा फैला। इस नेटवर्क मार्केटिंग के व्यवसाय में इस समय तक 165 से भी ज्यादा देश सम्मिलित हो चुके हैं। मल्टी लेवल मार्केटिंग यानी एमएलएम को विश्व में भविष्य के बिजनेस के रूप में देखा जा रहा है। इसे ऐसा बिजनेस बताया जा रहा है जिसमें भविष्य की अपार संभावनाएं और अवसर छिपे हैं। आज नेटवर्क मार्केटिंग पूरी दुनिया में करीब 35 करोड़ डिस्ट्रीब्यूटर की मदद से 100 बिलियन अमेरिकन डॉलर की इंडस्ट्री है। नेटवर्क मार्केटिंग अमेरिका, जापान, जर्मनी, भारत, ताइवान, थाईलैंड, मलेशिया के साथ कई देशों में अपनी छाप छोड़ चुका है। भारत में नेटवर्क मार्केटिंग का भविष्य उज्जवल ही नहीं बल्कि सबसे ज्यादा उज्जवल माना जाता है। भारत के पास एमएलएम के लिए सबसे ज्यादा संभावनाएं हैं। इसकी मेन वजह भारत की बड़ी जनसंख्या और वो भी ज्यादातर मिडिल क्लास लोगों की एमएलएम के लिए सबसे सटीक संभावनाओं को पैदा करती है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि 160 से अधिक देशों में प्रत्येक 7 में से 5 करोड़पति इस बिजनेस ने ही दिए हैं। हाल के दशकों में बिल गेट्स जैसे सर्वाधिक सफल व्यवसायी इस बिजनेस को भविष्य का सुनहरा बिजनेस करार दे चुके हैं। माना जाता है कि भारत में नेटवर्क मार्केटिंग का व्यवसाय वर्ष 1992 में शुरू हुआ, लेकिन इस व्यवसाय ने तब जोर पकड़ा जब 1998 में जमीन की कठोरता से भली भांति परिचित मनुष्य आकाश की गहराइयां नापने का साहस कर सकता है। आइए इस वीडियो के माध्यम से समझते हैं कि मल्टी लेवल मार्केटिंग यानी एमएलएम करना क्यों जरूरी है। जरा याद कीजिए, आज से कुछ साल पहले 1920 में बहुत सस्ती का जमाना था। उस समय अगर किसी परिवार में एक व्यक्ति एक महीने में 1 रुपए कमा लेता था तो उसका परिवार खुशहाल जीवन जी लेता था। लेकिन आज महंगाई के रेशियो के अनुसार समझते हैं कि खुशहाल जीवन जीने के लिए प्रति माह कितना रुपए कमाना पड़ेगा। महंगाई का रेशियो, महंगाई बढ़ने के कई कारण और तरीके होते हैं जो विभिन्न आर्थिक और सामाजिक कारकों पर निर्भर करते हैं। यहां महंगाई बढ़ने के मुख्य तरीकों को समझाया गया है। हालांकि महंगाई बहुत तेजी से बढ़ रही है, फिर भी हम एक आंकड़े के अनुसार समझते हैं कि हर 20 वर्ष बाद महंगाई 10 गुना बढ़ रही है। इसके अनुसार इस चार्ट को देखिए और समझिए। महंगाई का रेशियो, जिस व्यक्ति को सन 1920 में 1 रुपये महीने कमाना पड़ता था, अब उसी व्यक्ति को वही 20 साल बाद सन 1940 में 10 रुपये महीने कमाना पड़ा। सन 1960 में 100 रुपये महीने कमाना पड़ा। सन 1980 में 1000 रुपये महीने कमाना पड़ा। सन 2000 में 10,000 रुपये महीने कमाना पड़ा। सन 2020 में 1 लाख रुपए महीने में कमाने वाला ही खुशहाल जीवन जी पाया। अब 20 साल बाद जब सन 2040 आएगा, उस समय आपको 10 लाख रुपया महीना कमाना पड़ेगा। तब आप महंगाई के अनुसार इनकम कर पाएंगे और अपने परिवार को खुशहाल जीवन दे पाएंगे। अब आपको सोचना और समझना है कि आप कौन सा काम करके महंगाई के अनुसार पैसा कमा सकते हैं। अगर देखा जाए, कोई भी व्यक्ति इन 4 रास्तों में से ही किसी एक रास्ते से पैसा कमा सकता है, जैसे 1 नौकरी करके, 2 बिजनेस करके, 3 खेती करके, 4 मजदूरी करके। आइए हम और आप इन चारों काम की डिटेल्स के बारे में समझते हैं और देखते हैं क्या हम इन कामों से महंगाई के अनुसार इनकम कर सकते हैं या नहीं। सबसे पहले हम बात करते हैं जॉब की यानी नौकरी की, जिसकी हर कोई चाहत होती है कि पढ़ाई लिखाई खत्म करने के बाद उसे नौकरी मिल जाए। पर आपको पता है, आज बेरोजगारी बहुत तेजी से फैल रही है। सभी को नौकरी नहीं मिल पा रही है। फिर भी मैं मानता हूं कि आपकी नौकरी लग गई। अब जरूरी नहीं है कि आपकी टॉप क्लास की ही नौकरी लगे, लेकिन हम एक भारत की एवरेज सैलरी के अनुसार आपकी जॉब का भविष्य दिखाते हैं। चलिए, मैं मानता हूं कि आपने पढ़ाई लिखाई खत्म किया और 20 साल की उम्र में ही आपकी नौकरी लग गई और भारत की एवरेज सैलरी के अनुसार आपको प्रतिमाह 20,000 रुपये महीना मिलने लगा। अब आप ध्यान से समझिए, आप 40 साल तक इस जॉब को करेंगे। अगर आप 20,000 रुपया प्रति महीना कमा रहे हैं तो आपका 1 साल की इनकम 2,40,000 हुई। इसके अनुसार आपकी 40 साल की इनकम 96 लाख रुपए हुई। अब आपकी बीच बीच में सैलरी बढ़ेगी। अगर हम बढ़ी हुई सैलरी को जोड़े तो मोटा मोटा 20 से 30 लाख रुपया और जोड़ देते हैं। अब आप 60 साल के हो जाएंगे। इसी बीच में आपको जॉब से रिटायरमेंट मिल जाएगा। रिटायर होने पर हम मोटा मोटा 50 लाख रुपया और मान लेते हैं। अब अगर आप देखें तो आप अपने पूरे जीवन की कमाई मात्र 1,76,00,000 रुपया ही कमा पाए। अब पूरी जिंदगी में इतना रुपया कमाने के बाद आप कौन कौन सा सपना पूरा कर पाएंगे? क्या महंगाई के अनुसार आप आगे बढ़ पाएंगे? क्या अपने जीवन को खुशहाल कर पाएंगे?
आप खुद तय करें। आइए अब बात करते हैं कि आप नौकरी नहीं बिजनेस करेंगे, क्योंकि बिजनेस में बहुत पैसा लोग कमाते हैं और आप भी अधिक पैसा कमाने के लिए बिजनेस करेंगे। लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि बिजनेस में जितना आप कमाना चाहेंगे उसका 10 गुना आपको लगाना पड़ेगा। यदि आपके पास पहले से पूंजी है तभी आप बिजनेस कर पाएंगे। अब आप खुद सोचिए कि हम और आप एक मिडिल क्लास के या लोअर मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, क्या हम और आप बिजनेस कर पाएंगे? शायद आपका जवाब होगा नहीं। चलिए, फिर भी मैं मानता हूं कि आपने कर्ज ऋण लेकर बिजनेस शुरू कर दिया। अब आप ध्यान से समझिए, बिजनेस आपसे क्या क्या रिक्वायर्ड करता है। नंबर 1, ज्यादा निवेश का। नंबर 2, खतरा बना रहता है, आग लगने का, चोरी होने का, घाटा लगने का। नंबर 3, तनाव बना रहता है कर्ज का और जिम्मेदारी का। नंबर 4, खर्चे लगातार बढ़ता रहता है, रूम के किराए का, बिजली के बिल का और काम करने वाले वर्कर का। नंबर 5, सीमित कमाई का स्रोत यानी कम मुनाफा। नंबर 6, जरूरत रहती है खुद की जमीन का, ज्यादा लोग की और टेक्निक का। अब आप अपनी दुकान को चलाने के लिए और कस्टमर बनाने के लिए उधार भी सेल कर देते हैं। इसी बीच आपकी दुकान खाली होने लगती है। अब दुकान में दोबारा सामान भरने के लिए आप कस्टमर से पेमेंट मांगते हैं, पर कस्टमर आपका समय पर पेमेंट नहीं देता है और आप इसी बीच में अपनी दुकान बंद कर देते हैं। यानी आप बिजनेस में पैसा नहीं कमा पाते हैं। आपने देखा होगा अक्सर मार्केट में कई दुकानें इसी वजह से बंद हो गई हैं। यानी मिडिल क्लास का व्यक्ति बिजनेस भी नहीं चला पाता है। मेरे मित्र, बिजनेस में पैसा वही लोग कमाते हैं जिनके पास पहले से पूंजी जमा होती है। आइए अब बात करते हैं खेती की। आपको पता है आज खेती में भी लोग बहुत अच्छी फसल नहीं उगा पाते हैं। पहले अक्सर सिंचाई नहर और बारिश से हो जाती थी, लेकिन आज लोग अक्सर सिंचाई समरसेबल से करते हैं। जब वह पूरी खेती करने के बाद फसल की कटाई करता है तो वह बहुत ज्यादा मुनाफा नहीं कर पाता है। और एक मिडिल क्लास व्यक्ति के पास बहुत ज्यादा खेती भी नहीं होती है, बस उसके साल भर की खाने के अन्न ही हो पाते हैं। इसीलिए वह खेती करके कोई सपना पूरा नहीं कर पाता है। आइए अब बात करते हैं मजदूरी की, जो अपने समाज में सब काम करने के बाद अंत में इसी काम पर आदमी निर्भर हो जाता है और कंप्रोमाइज करके अपना जीवन काटना शुरू कर देता है। आपको अच्छे से पता है मजदूरी करने वाला व्यक्ति बहुत अच्छी इनकम नहीं कर पाता है, कोई भी सपना पूरा नहीं कर पाता है। एक मजदूर व्यक्ति केवल अपनी जरूरत को पूरा करने में ही अपना जीवन बिता देता है। अब आप जॉब, बिजनेस, खेती और मजदूरी करने वालों को देखने के बाद सोच रहे होंगे कि जब इनके सपने पूरे नहीं होते तो फिर सपने किसके पूरे होते हैं? सपने किसके पूरे होते हैं, यह जानने से पहले आपको इस ग्राफ को समझना होगा। इस ग्राफ के माध्यम से आपको बहुत कुछ समझ आने वाला है। आप भी महंगाई के अनुसार इनकम करने वाले हैं। आज आप भी अवसर या प्लेटफॉर्म को पकड़ने में कामयाब होने वाले हैं। आइए एक एक चीजों को ध्यान से इस ग्राफ के माध्यम से समझते हैं। सबसे पहले आपको समझना है कि कब किसका जमाना या अवसर था और अब किसका जमाना है। अवसर या जमाना, 1950 में प्लास्टिक का जमाना था। इस समय जिन लोगों ने प्लास्टिक का काम शुरू किया था बहुत अच्छी इनकम किया था। 1960 में ऑयल का जमाना था। 1970 में ऑटोमोबाइल का जमाना था। 1980 में कंप्यूटर का जमाना था। 1990 में जॉब का जमाना था। 2000 में पीसीओ का जमाना था। 2010 में आईटी का जमाना था। 2020 से डायरेक्ट सेलिंग का जमाना आ गया है। इस समय यदि आप डायरेक्ट सेलिंग में काम करते हैं, आप एक अच्छी टीम बनाते हैं, तो आप महंगाई के अनुसार लाखों रुपया महीना कमा सकते हैं और अपने सारे सपनों को पूरा कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे डायरेक्ट सेलिंग क्या है, इसको शुरू कैसे करूं, इसमें काम क्या करना पड़ता है, लोग टीम कैसे बनाते हैं? तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी आप इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने लोगों तक वीडियो को शेयर जरूर कर दें, क्योंकि अगले वीडियो में हम आपको डायरेक्ट सेलिंग के विषय में समझाने वाले हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।